दोस्तों, आयकर विभाग की तरफ से आया नया अपडेट। आयकर विभाग ने हाल ही में करदाताओं के लिए गजब की सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब आप पहले ITR भर सकते हैं और बाद में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आयकर विभाग ने आयकर की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक नई सुविधा शुरू की थी, जो किसी भी व्यक्ति को बाद में आयकर का भुगतान करने की अनुमति देती है। इसका साफ मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले लंबित आयकर का भुगतान किए बिना ITR दाखिल करना जारी रख सकता है। एक बार ITR दाखिल करने के बाद कुछ शर्तों के साथ आयकर राशि का भुगतान किया जा सकता है। पहले केवल तभी ITR दाखिल किया जा सकता था तब बकाया टैक्स का भुगतान कर दिया हो। दोस्तों, जब हम आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आयकर विभाग ने बाद में भुगतान का विकल्प भी दिया है। इसलिए कोई व्यक्ति बाद के भुगतान का विकल्प उपयोग करके आयकर बकाया का भुगतान किए बिना अपना ITR दाखिल कर सकता है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पे लेटर विकल्प का उपयोग कैसे करें? हालांकि बाद में भुगतान विकल्प का उपयोग इनकम टैक्स, DTL और अन्य जैसे कर भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। विकल्प का उपयोग करते समय व्यक्ति को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक बार जब आप ITR दाखिल करते समय इस विकल्प का चयन करते हैं तो सबसे पहले यह लिखा होगा यू मे बी कंसिडर्ड एज असीज इन डिफॉल्ट। दूसरा इसमें लिखा होगा यू मे बी लेबल टू पे इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल। अगर टैक्स बकाया पर दंडात्मक ब्याज लागू है तो किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट रूप से निर्धारित माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एक बार डिफॉल्ट टैक्स पेयर के रूप में माना जाता है तो आयकर विभाग ऐसे टैक्स की वसूली के लिए सभी उपाय शुरू कर सकता है। आयकर विभाग के हेल्प डेस्क एजेंट के अनुसार ITR संसाधित होने के बाद व्यक्ति को एक सूचना नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में पूरी तरह उल्लेख होगा कि आप पर टैक्स की राशि बकाया है और उसे यथाशीघ्र भुगतान करें। उसके बाद किसी व्यक्ति को आयकर बकाया का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। इसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा। यदि बकाया टैक्स का भुगतान 30 दिन के बाद किया जाता है तो उस पर दंडात्मक ब्याज लागू होगा। हालांकि 1 महीने की अवधि को लेकर टैक्स विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। इस पर शर्त है कि जिस क्षण से व्यक्ति ने बाद का भुगतान विकल्प चुना है उसी क्षण से वह डिफॉल्ट पर है। इसलिए कर बकाये पर 1% दंडात्मक ब्याज लागू होगा। यदि बकाया कर का भुगतान 30 दिन के बाद किया जाता है तो 1% का अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज लागू होगा। ऐसे में आपको इस विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इसलिए टैक्स फाइल करते टाइम टैक्स विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्या दोस्तों, ये जानकारी आपको पहले से पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।